महाराज जब प्रकट हुए तो सबने प्रार्थना की, महाराज पृथ्वी बंजर हो गई है, इस पर वृक्ष नहीं होते, अनाज नहीं होता, आप कुछ करिए, आप हमारे राजा हैं। तब पृथु महाराज ने पृथ्वी से प्रार्थना की, यज्ञ किया, तब पृथ्वी प्रकट हुई और भूमि देवी ने प्रकट होकर के कहा, आज्ञा करें महाराज। तब पृथु महाराज ने कहा कि आप क्यों बंजर हो गई हो, पुष्प फल बीज ये सब आपने क्यों समेट लिए अपने अंदर। तो पृथ्वी कहती है, क्योंकि मानव मेरा उपभोग कर रहा है, मैंने अनाज को, फल को, वृक्ष को, पत्तों को, पुष्पों को आप सबके उपभोग के लिए नहीं निकाला है, मैंने इसलिए निकाला ताकि कोई एक भक्त मुझे मेरे से उत्पन्न होने वाले उन फलों को, पुष्पों को, आदि आदि वस्तुओं को ले जाके ठाकुर जी को अर्पित करे, फिर स्वयं पाले, मुझे कोई आपत्ति नहीं। लेकिन ठाकुर जी को बिना निवेदित किए खुद सेवन करता है, मुझे बहुत कष्ट होता है। इसलिए पृथ्वी ने अपनी समस्त शक्तियों को दबा लिया। तब पृथु महाराज ने वचन दिया, बोले मैं वचन देता हूं, आज के बाद वैष्णव परिवार में बिना भोग लगे कोई भी अन्न नहीं पाएगा। तब पृथ्वी ने अनाजों को प्रकट करना प्रारंभ किया। इसलिए बंधुओं, आप यही मत मानो कि केवल आप ही सेवक हो श्याम सुंदर के, जड़ चेतन सब ठाकुर जी की सेवा के लिए ही हैं। जब उनको बिना निवेदित किए हम उसका उपभोग करते हैं, तो श्रीमद् भगवत गीता में तो भगवान कहते हैं, भुंजते त्वघम पापात ये पचंत्यात्म कारणम। जो अपने कारण से वस्तु का उपभोग करते हैं वो अपना पाप स्वीकार कर रहे हैं। इसलिए भैया कुछ भी हो, सबसे पहले ठाकुर जी को, किशोरी जी को निवेदित करो, क्योंकि वो प्रकट उन्हीं के लिए हुआ है। उसके बाद उसका सेवन स्वयं करो। पृथ्वी भी तो मुक्त होना चाहती है ना, और वो मुक्त कैसे होगी जब हम उसको निवेदित करेंगे ठाकुर जी को। इस प्रकार पृथु महाराज ने पृथ्वी से निवेदन किया और तब पृथ्वी ने इन सब वस्तुओं को अपने ऊपर प्रकट किया। तो वृंदावन विशेष रूप से जो कुछ भी प्रकट करता है वो सब ठाकुर जी की सेवा के लिए ही प्रकट करता है। उसका उपभोग अपने लिए कभी मत करना। तो प्रथम रज, द्वितीय वंचर वस्तु, सघन कुंज, पुष्प फल आदि, और तीसरा वृंदावन के रसिक जन। वे रसिक आपको प्रसन्न करने के लिए नहीं बने, क्षमा कीजिएगा। वृंदावन में कई लोग मुझसे आकर के, कभी कभी फ्लाइट में कोई मिल जाए, ट्रेन में कोई मिल जाए, या वैसे कोई मिल जाते हैं, तो महाराज जी आपका वो भजन बहुत बढ़िया, नेक सुनाए दो। कोई जादूगर थोड़ी है, नेक में जादू दिखाए दो। वृंदावन में यदि कोई रसिक, मैं अपने आप को रसिक नहीं बोल रहा हूं, इनडायरेक्ट वे में बोल भी रहा हूं, लेकिन वैसे अगर देखो तो वृंदावन में जितने भी रसिक जन, कोई यदि रस का तनिक मात्र भी भाव प्रकट करता है तो उसका भाव भी संसार के लिए नहीं है, श्री जी के लिए ही है। ये बात दोनों पक्षों से समझिएगा। रसिक जन भी इस बात का ध्यान रखें कि यदि हमारे भीतर रस प्रकट हुआ है तो उससे हम संसार को ना रिझाएं, श्यामा श्याम को ही रिझाएं। यदि हम अपने रस का प्रयोग किसी व्यक्ति विशेष को रिझाने के लिए कर रहे हैं ना, तो रस विष बन जाएगा। रस का प्रादुर्भाव आपके हृदय में हुआ, इसका मतलब श्री जी ने आपको अधिकारी माना है, और अधिकारी बनाया है तो उससे श्री जी को ही लुभाओ। हाँ, दो चार जनता भी रीझ जाए तो उसमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन केवल यही प्रधानता नहीं होनी चाहिए कि सब रीझें, श्री जी रीझें, हमारी किशोरी जो रीझ जाएं, हमारे श्याम सुंदर। एक बार का प्रसंग है, हमारी श्री जी कितनी कृपालु, कितनी दयालु, कितनी जल्दी रीझ जाती हैं। वो एक पद की एक पंक्ति आती है ना, हमारे यहाँ एक भजन गाया जाता है, वृषभानु की किशोरी वो तो गैया होते भोरी, प्रीत जान के हूँ थोड़ी तो है राखेगी शरण, मन भूल मत जयो श्यामा प्यारी के चरण। किशोरी जी बड़ी भोरी हैं। और यहाँ को प्रसंग कैसे है, एक बार जन्माष्टमी थी तो श्री हमारी श्यामा जू नंदगांव गई, लाला को जन्मदिन है, हम भी बधाई दिया में। वहां जाकर के जब किशोरी जी ने देखा तो नंद नंदन को सब लोग बधाइयां दे रहे थे, भैया जन्माष्टमी की। किशोरी जी भी बधाई देवे गई। नंद नंदन क्या कर रहे थे कि सामने आने वाले लोग जो उनको बधाई दे रहे थे वो अपना हाथ आगे करें, या अपना वस्त्र का भाग आगे करें, या अपना पल्लू आगे करें, या कोई पात्र आगे करें, उसको ठाकुर जी भर देते थे। किशोरी जी टेढ़ी नजर से देख रही, समीप गई तो मधुमंगल श्रीदामा आदि बोले, हमारे लाला को हृदय देखो श्री जी, आपने जो जैसो पात्र लेके आ रहा हो हमारा लाला वाकू भर भर के दे रहा है। ठाकुर जी बोली, ये हृदय को स्वरूप ना होए करे, हृदय को स्वरूप तो ये है कि भैया जो जितनो पात्र लाए उतनो मत भरो, अपनी तरफ से बड़ो पात्र देख के वाकू भी भर के दो। या में कौन सी निर्मलता, कोई ने हाथ आगे किए, अब बेचारे को हाथ इतना छोटो कि वहां में 2 लड्डू आ सके, तो बेचारे को 2 ही मिलेगा। अब कोई पात्र बड़ो लिया है तो वाकू भर के दे रहे हैं। अरे हमारे श्याम सुंदर को भाव तो ऐसा होना चाहिए, बड़े बड़े पात्र लेके आओ, सबन को पात्र दो और फिर वाकू भरो, तब उन पर कृपा करो। ललिता विशाखा ताली बजाने लगी, देखो हमारी श्री जी को भाव। ये पैज तो चलती रहे। हमारी श्री जी तो बड़ी कृपालु, बड़ी दयालु, नेक नेक में ही दया कर दें, नेक में ही कृपा बरसा दें।
हमारे श्याम सुंदर कभी कभी श्री जी को दिखावे के काजे कृपा करें, देखो हमने वो कृपा करी, लेकिन श्री जी दिखावे ना, श्री जी को भाव ही ऐसा होवे कि ठाकुर जी वही में ही हार जाएं, ये आगे आगे और कहा करें हम।